बीइंग अ मुसलमान वहाँ के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा तो बीइंग अ मुसलमान जो चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उस पर क्यों नहीं हम बोलते? है, वहाँ पे जो इधर 120 दिन का 150 ठीक है दिन का कर्फ्यू लगता है, वहाँ नहीं लगता। वहाँ पे बंदे सीधा सीधा लटका दिए जाते हैं जो थोड़ा सा भी रियासत के खिलाफ बोलते हैं, जी आपको शायद पता जी हो। मुझे पता है इस बात का। पे मीटिंग हो रही है तो फ़ायदा है उनके लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, उनको अच्छा लगेगा। बात असल जो चीज़ है, अब हमने उनकी आवाज़ बने हैं हम जो आवाज़ बनने से क्या, आवाज़ देखें अब कोई, अब जैसे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, हम आवाज़ बन के क्या कर लेते हैं उनके लिए, कोई प्रैक्टिकली जैसे कश्मीरी लोगों के मतलब उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि ये ना गलत किसके लिए? गलत तो पाकिस्तान के लिए है। तो पाकिस्तान के लिए गलत हो या ठीक हो, उसका ठेका तो इंडिया के ने नहीं उठाया, वो तो अपने कश्मीर के लिए या भी ठीक है। फिर आप वहाँ पे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कभी चाइना के मुसलमानों के लिए कुछ आवाज़ उठाई गई है? वहाँ पे हम बीइंग अ मुस्लिम क्यों नहीं बन जाते? तकरीबन 70,000 से ज़ायद कश्मीरी जो वहाँ पे शहीद किए हैं उन्होंने, और कश्मीरियों का भी यही स्टांस है कि वो इलीगली डिटेन किए। कश्मीर में जो आप कह रहे हैं शहीद हुए हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमान शहीद हुए हैं, हिंदू कोई नहीं वहाँ पे मरा? जहाँ तक जम्मू और कश्मीर के तनाज़े की बात है, हमने देखा है कि पिछले तकरीबन आप कह लीजिए 15-16 सालों से जो हमारी हिकमत अमली रही है या हमारा सफारतकारी रही है, उसमें बतदरीज कमज़ोरी आई है। और मैं आपको कई वाक़यात बता भी सकता हूँ, लेकिन चूँकि उसका वक्त नहीं है। लेकिन यही है कि हमने कश्मीर जो हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हमने उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी, बल्कि टू द कॉन्ट्ररी हमने उसको कमज़ोर किया। और आज अगर भारत की ये एक लिहाज से आप कह लीजिए कि हिम्मत भी हो गई है कि उसने 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात लेकर आज अगर वो G20 समिट के मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कराने चला है, तो इससे बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी वो जान ही नहीं है, दुनिया हमारी बात ही नहीं सुन रही है। ये भी याद रहे कि G20 में वो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर 3 तो OIC के ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है और टर्की है। और टर्की और सऊदी अरब तो जो OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर का, उनके मेंबर भी हैं। तो हमारे लिए तो ये बड़े, मैं समझता हूँ कि दुख की बात है कि ये ममालिक, ख़ास तौर पे ये 3 ममालिक उस समिट में जाएँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। और ये भी बात भी है कि सिर्फ ये 3 ममालिक, हमें तो अब ये है कि थोड़ा सा अपनी एफ़र्ट्स को इंटेंसिफाई करना है। सिर्फ अगर, जिस आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर खाली खुली बयानात से काम चल जाता तो आज तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सारा ज़ोर जो है वो तकारीर पे है, प्रेस रिलीज़ पे है, स्टेटमेंट्स पे है। और दुनिया में मेरी अगर आप सही ऑनेस्ट राय पूछें तो कश्मीर के मामले में भी हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। इसलिए लोग हमें कश्मीर में भी अब सीरियसली नहीं लेते। मेरा देखिए स्टैंड क्या लेना है, देखिए इसके पहले एक बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेटिक एक इनिशिएटिव लेना चाहिए मेरे ख्याल में। स्टांस तो हमने ले लिया, चलें आज फॉरेन ऑफिस ने एक जो रिवायती प्रेस रिलीज़ होता है वो इशू कर दिया, हम सब लोग अगर इसी पे इत्तेफाक कर लेंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम वाकई चाहते हैं कि इस मकबूजा या डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इस किस्म की समिट ना हो या उसकी मीटिंग्स ना हो, तो फिर हमें बाकायदा एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा कि किस तरह हम पूरी जो G20 के ममालिक हैं और यूरोपियन यूनियन है, किस तरह हम इनको अप्रोच करें, क्या हमारे टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए। फिर उसके अलावा क्या कंक्रीट स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए वीज़ा-वी कश्मीर को वो खुद अहमियत नहीं दी जो ये तनाज़ा उसका मुतकाज़ी है। अगर हम खुद उसको अहमियत नहीं देंगे और हम एक किस्म की कैजुअल अप्रोच लेंगे तो फिर दुनिया भी आपके साथ नहीं खड़ी होगी। जहाँ तक टर्की और सऊदी अरब का ताल्लुक है, देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जमात खशोगी के चक्कर में उनके ताल्लुकात में बड़े स्ट्रेन्स थे, स्ट्रेसेस थे, लेकिन अब उन्होंने अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट देखे। रूस और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उससे बड़ी तब्दीलियाँ आई। फिर इस वक्त और भी बहुत से मसाइल हैं और टर्की की इकॉनमी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही। तो इस वजह से ये सारे इश्यूज़ हैं और यकीनी एतबार से ममालिक अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। अब हमने फैसला ये करना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। आया हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम जम्मू और कश्मीर को
बैक बर्नर पे डाल दें, कर दें। हमारा इंटरेस्ट के साथ इसको दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करें और भारत पे प्रेशर बिल्ड करें। अब ये दो एक हैं अप्रोचेस, अब किस अप्रोच पे हमने काम करना है ये अब डिसीजन मेकर्स का, उनके पास इसका जवाब होना चाहिए। देखिए ये बात तो मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ये तो बात की बात है ना कि दुनिया किस तरह आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मेरा जो नुक्ता एतराज़ है वो ये है कि हमने सही मानों में कोशिश ही नहीं की। आप तो अभी हम खुद ट्रेड के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं भारत के साथ, कभी एक बयान आ जाता है, कभी दूसरा बयान आ जाता है। तो अगर हम खुद भारत के साथ ट्रेड की ख्वाहिश रखते हैं, और ये हम मिनिस्टर से सुन रहे हैं, बल्कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि हमें इंगेजमेंट करनी चाहिए भारत के साथ, तो फिर हम दूसरे ममालिक से क्यों ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारी खातिर, जबकि हम खुद ट्रेड कर रहे हैं और दूसरों से ये तवक्को रखें कि वो ट्रेड न करें। ये तो सफारतकारी में ऐसा नहीं होता, माज़रत के साथ। ठीक।